अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सफूरा की बातें। जमा तकसीम, क्या नाम दिया है ड्रामे का। जमा तकसीम, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल चीजें दिखाई हैं उसके अंदर जो आजकल हमारी सोसाइटी में हो रहा है। वाकई जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है उसमें रहना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जॉइंट लिविंग सिस्टम के बहुत पर्क्स भी हैं, उसके बहुत जो है वो डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेकिन हर चीज़ का बेनिफिट भी होता है, हर चीज़ का नुकसान भी होता है, डिफरेंट एंगल्स होते हैं अगर आप देखें एक चीज़ को। लेकिन इसमें ये दिखाया हुआ है, मतलब इसमें वाकई ये दिखाया हुआ है कि जब वो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं और सेपरेट होने के बाद जो उनको नुकसानात हो रहे हैं उसका क्या वो है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मजीद की फैमिली किस तरह से वो, यानी कि जब जॉइंट फैमिली में रहती थी तो बेचारी अकेले काम करती थी और सारा दिन काम करती थी उसकी बीवी, और जब वो अलग हुई है तो उसको ये एहसास हो रहा है कि हाँ मेरा अपना कुछ है, उसको अपने घर को सजाने का मजा आ रहा है, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स हैं कि वो किस तरह से वो डाकू आते हैं मीटर के बहाने और वो आके तो सारा कुछ लूट पाट के चले जाते हैं। लेकिन एक चीज जो है मुझे समझ नहीं आती कि आप इसमें दिखा रहे हैं कि भाई जो लड़की है, ठीक है, लैला, वो आई है तो फैमिली जो है वो सारी टूट के रह गई है, जबकि फैमिली में ऑलरेडी पॉइजन क्रिएट करने वाली बड़ी बहू जो है, ठीक है, नुज़्ज़त, वो तो शुरू से पॉइजन क्रिएट कर रही है। लेकिन जो उससे छोटी वाली बहू है उसमें तो इतनी इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो नुज़्ज़त के साथ जो है नुज़्ज़त के सामने आके खड़ी हो सके, जिसकी जो के लैला ने किया आके, ठीक है। लैला ने उनके मतलब के सारे जो उनके राज थे वो ओपन हुए लैला के सामने। मतलब लैला ने आकर कोशिश तो की एडजस्ट करने की, और वो आई भी इस इंटेंशन से ही थी, वो सेपरेट होने की इंटेंशन से नहीं आई थी। उसने आके कोशिश की, लेकिन जब आप जो उसने बिल्कुल काम ना किया हो, जब आके काम करता है तो ऐसा तो होता है, ठीक है। इतना तो होता है कि अगर वो कपड़े धो रही है तो वो रंग चढ़ रहा है या जो भी है, या जैसे भी वो खाना बना रही है वो बना तो रही है, ठीक है, वो कोशिश तो कर रही है। लेकिन उसमें ये दिखाया है कि जी वो लड़की क्योंकि उन्होंने उसने पसंद से शादी की है और वो मॉड स्क्वाड फैमिली से आई है तो वो यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सकती। और बाद में उसको भी, यानी कि लैला के जो बाद में अलग होने के बाद जो उसके एंगल्स हैं वो बड़े अजीब दिखाए हैं कि वो मियाँ उठ के जा रहा है और उसको कोई परवाह ही नहीं है, यानी कि ब्रेकफास्ट बना दे या जो भी है। मतलब जहाँ पे तुम वहां पे अर्ली मॉर्निंग उठ रही थी ससुराल में, यहाँ पे जो तुम अलग हुई हो अपने घर आई हो, मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हस्बैंड को नहीं पूछो। ऑब्वियस सी बात है कि अब आपका बर्डन भी कम हो गया और कोई एक्टिविटी भी नहीं है, और फिर ये है कि जी मेड नहीं आई तो सारा दिन कुछ नहीं किया, ऐसे नहीं होता। मतलब ऑब्वियस सी बात है शादी के बाद आपकी लाइफ काफी हद तक चेंज होती है और आपको एक्टिविटी भी मतलब चाहिए होती है दिन स्पेंड करने के लिए। ये नहीं है कि अगर मतलब मेड नहीं आई तो सारा दिन काम नहीं किया, ठीक है, और वो लड़का जो है उसको वो कह रही कि खुद बना लो ब्रेकफास्ट, ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसा तब होता है जब दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हो, तो फिर होता है कि हाँ हाँ अपना अपना काम कर लो या इस तरह से। लेकिन इफ शी इज फ्री होल डे तो फिर एटलीस्ट उसको इतना तो करना चाहिए कि वो मियाँ के नाश्ते का या खाने का ख्याल कर ले, जो कि उसमें दिखाया कि वो नहीं कर रही, ठीक है। फिर उसमें वो उसके अपने तो उसको नजर आ रहे हैं, अपने माँ बाप में उनको इधर ले आऊं ये वो, लेकिन जो अगले के माँ बाप जो अलग हुए हैं वो अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी हाईलाइट की हुई है कि जी लड़की के पेरेंट्स के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रही है कि मेरे पेरेंट्स, या लड़का अलग हो गया तो पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। जबकि लड़कियां भी अपना घर छोड़ के आती हैं लड़के के लिए। अगर लड़के या बेटे माँ बाप से सेपरेट होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उनकी कोई इस तरह से इंटेंशन है, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप इत्तेफाक के साथ अलग हो जाएं तो फिर आप जो है वो एक दूसरे से मिलने के काबिल रह जाते हैं, अगर नहीं तो फिर आप एक दूसरे से मिलने के काबिल भी नहीं रहते, ठीक है। फिर वो जो नुज़्ज़त है वो मतलब वो इतनी गालियां और इतनी बदतमीजी करके गई है तो उसके बारे में कोई यानी कि वो नहीं है ससुराल वालों का। लेकिन लैला के बारे में जो है वो बहुत बदजन है कि लैला ने यूं किया, लैला ने हमारी फैमिली यूं की। तो जो नुज़्ज़त आके इतना कुछ सुना कर गई, जिसको सारा कुछ आपने बिजनेस भी इसको दे दिया। पेरेंट्स ऐसे कब करते हैं? पेरेंट्स को देखना चाहिए कि अगर मेरा बेटा जो है वो एक बेटा
अच्छा कमा रहा है, एक बेटा जो है वो जरा कम है, मॉडरेट है, तो मैं उसके हक में कुछ फैसला करूं। मतलब ठीक है, कैस और लैला अच्छी अपनी लाइफ स्पेंड करें, अच्छी जॉब है, सारा कुछ है, लेकिन मजीद मजीद बेचारा जो है वो तो बिजनेस में भी उसका कुछ नहीं था, और वो अब अलग होके भी बेचारा, तो उसको चाहिए था उसके बाप को कि अगर वो सारा कुछ उसको दे रहा है बड़े वाले को, ठीक है, तो मजीद को जो है वो अपना हिस्सा दे देता। वो कहता मेरा हिस्सा जो है वो मजीद को जाएगा। एक ना एक दिन तो ये अलग होना ही होता है पेरेंट्स से, मतलब पेरेंट्स से नहीं, फैमिली जो जॉइंट फैमिली होती है वो बड़ों तक होती है, बड़ों के बाद जॉइंट फैमिली अलग हो जाती है, ठीक है। हाँ, इसमें दिखाया है कि जरा जल्दी अलग हो गई है, ठीक है, लेकिन कल को भी आपने हिस्से करने होते हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है कि पेरेंट्स अपनी लाइफ में ही उसको जो है ना वो दे दें, ताकि पेरेंट्स के बाद जो है वो आपस में बहन भाइयों को कोई मसला ना हो, ठीक है। और इसमें जो ये जितने भी न्यू कैरेक्टर्स हैं, जैसे जो बच्चियां हैं, मैं कहती हूँ उन्होंने क्या कमाल की एक्टिंग कर दी है। क्या सिद्रा की एक्टिंग है, मतलब बिल्कुल, हालांकि वो न्यू, मतलब हमें न्यू फेसेस नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या सिद्रा की एक्टिंग है। क्या जो वो बड़ी वाली लड़की है उसकी एक्टिंग है, मतलब इन्होंने बच्चों ने कमाल कर दी है, मतलब इन्होंने प्रोफेशनल जो है उनको भी पीछे छोड़ दिया। खैर, मुझे तो ये ड्रामा बहुत अच्छा लगा है, बहुत इंटरेस्टिंग, देखने का भी मजा आ रहा है, स्टोरी भी अच्छी है, थोड़ी डिफरेंट हटके। और शुरू में भी जैसे दिखाया है कि वो कैसे पूरा पूरा घर जो है वो पहुंच जाता है रिश्ता लेने लैला का। जॉइंट फैमिलीज में ऐसे ही होता है, वाकई एक दूसरे को, बहनों को, भाइयों को, भाभियों को, मतलब कि बच्चों को लेके सब जाते हैं ताकि कोई नाराज ना हो जाए। तो बड़ी जो फैमिलीज एजुकेटेड है उनमें ऐसा नहीं होता, उनके अंदर जो है वो कम लोगों को पसंद करते हैं। लेकिन ये है कि बहुत मजे का ड्रामा चल रहा है, अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो आप जरूर देखें। और अगर आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको करना मत भूलिएगा। अभी मेरे चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।